हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिनो डीएक्स में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखें और अगर इसमें इंफॉर्मेशन अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि हम कभी भी कोई भी वीडियो डालें तो आपके पास तक पहुंचती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस से है और अगर इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड हैं वो केवल एजुकेशनल पर्पस से है। आपको अगर कुछ भी इन्वेस्ट करना है तो अपने एडवाइज़र से सलाह ज़रूर लें और उसके बाद ही कोई नेक्स्ट स्टेप लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज मार्केट पहले देखेंगे। मार्केट में अभी देखेंगे तो निफ्टी 22,913 पे है। इसके पहले मैंने बताया था आपको कि 22,800 के आसपास एक छोटा सा सपोर्ट है। इस लगातार दो तीन ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी 50 इसी के आसपास थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। अभी धीरे धीरे बॉटम और स्ट्रांग बनता हुआ जा रहा है। मॉर्निंग सेशन में थोड़ा सा नीचे था, फिर उसके बाद रिकवरी हुई और मार्केट 22,913 पे बंद हुआ है। एंड इस मीन्स लाइक कि अपने बेस के आसपास ही है। अभी 22,800 के आसपास एक शॉर्ट टर्म कह सकते हैं एक बेस है। बिजनेस न्यूज में लाइक देख सकते हैं कि बैंकों में बैंक से रिलेटेड न्यूज। कोटक महिंद्रा बैंक अपॉइंट्स ब्योमकेश कपासी एज हेड ऑफ प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर बैंक फाइनेंस मिनिस्ट्री टू मीट हेड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो कुछ बैंकों से रिलेटेड न्यूज हैं। आगे बढ़ने से पहले ये बता दें कि जैसे इंडिया का इंडिया में अगर ये चल रहा है कि इंडिया अभी फिफ्थ नंबर की इकॉनमी है और धीरे धीरे ये सभी जो जीडीपी है इंडिया की वो बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो जब भी कभी किसी देश के जीडीपी बढ़ने की बात आती है तो उससे रिलेटेड फाइनेंस की चीज़ें होती हैं और अगर जीडीपी बढ़ रही है तो लोगों के पास पैसा आ रहा है, लोगों का एक्सपेंडिचर हो रहा है तो बैंकों में भी पैसा जाएगा। उससे रिलेटेड मैंने आज सेलेक्ट किया है कि बैंकिंग सेक्टर से जो एक प्राइवेट सेक्टर का एक काफ़ी अच्छा स्टॉक माना जाता है उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। क्योंकि मेरा मानना है कि जब इकॉनमी ग्रो करेगी तो बैंक भी साथ साथ में ग्रो करेंगे और ये जो बैंक है इसको ग्रो करना ही होगा अगर इंडिया की इकॉनमी ग्रो कर रही है तो। उससे आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि आज एफ आई आईज और डी आई आईज का बाइंग और सेलिंग कितना रहा है। डी आई आईज ने डी आई आईज की टोटल बाई वैल्यू 13,000 करोड़ के आसपास है। सेल वैल्यू 9,000, नेट 3,900 की बाइंग की है डी आई आईज ने। और एफ आई आईज ने थोड़ा सेल ज़्यादा किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बाइंग हुई है 11,131 एंड सेलिंग हुई है ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ की। तो एफ आई आईज ने नेट आज सेल किया है। नेक्स्ट चलते हैं। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि जो भी मीन्स लाइक अगर इंडिया की इकॉनमी ग्रो करनी है तो लोगों के पास पैसा आएगा, लोग स्पेंड करेंगे, लोग बैंकों में पैसा रखेंगे तो ये बैंक भी ग्रो होगा। और उस बैंक का नाम है एच डी एफ सी बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है। तो अभी एच डी एफ सी बैंक का टोटल मार्केट कैप देखते हैं जो कि ऑलमोस्ट 12,90,000 करोड़ के आसपास है। ये निफ्टी 50 में बहुत अच्छा एक इसका कंट्रीब्यूशन है। अगर निफ्टी 50 अगर एच डी एफ सी बैंक चलता है या एच डी एफ सी बैंक भागता है तो निफ्टी 50 भी उससे इम्पैक्ट होता है।
यहाँ पे आज के दिन देखते हैं तो 2.32% की गिरावट है। और हर एक गिरावट इस बैंक के में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक मौका है। करंट प्राइस 1687 के आसपास है। ये अभी अपने हाई और लो के बीच में है। इस बैंक की बुक वैल्यू 601 है और मार्केट अभी आलमोस्ट 3 टाइम्स या 2.5 टाइम्स अपने बुक वैल्यू के आसपास है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है। लाइक बुक वैल्यू से 10 टाइम्स बहुत से शेयर्स मार्केट में हैं। इसका पी अभी 18.6 है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है इस बैंक के लिए। आर ओ सी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 7.67% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है, जो कि अट्रैक्टिव है। चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो जैसे जैसे इंडिया की इकॉनमी ग्रो हो रही है, उसके साथ साथ में पैरेलली एच डी एफ सी बैंक भी ग्रो हो रहा है। और ये एक प्रॉपर अपवर्ड ट्रेंड में है। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं मिनिमम 5 to 10 ईयर के लिए, देन हम बोल सकते हैं कि हमारा पैसा पैरेलली इसके साथ में अच्छा खासा ग्रो करेगा। अ, इसमें प्लस पॉइंट है कि डिविडेंड पे आउट अच्छा है। लगातार 5 ईयर और 10 ईयर की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा इसमें ग्रो देखने को मिल रहा है। डिविडेंड पे आउट अच्छा है। 23.4 CAGR से ग्रो हुआ है लास्ट 5 ईयर्स में। स्टॉक इज ट्रेडिंग, इसमें कॉन्स दिया है, मीन्स लाइक नेगेटिव पॉइंट्स। 2.81 टाइम्स बुक वैल्यू से ऊपर ट्रेड कर रहा है। बस इस स्टॉक के लिए इसमें जितना पोटेंशियल है 2.81 टाइम्स, मैं मेरे जहाँ तक मेरा मानना है ये ज़्यादा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इसमें अदर कंपनी का अर्निंग में अदर इनकम भी एडेड है, जो कि ये भी कुछ ज़्यादा डरने की बात नहीं है इसमें। अगर इसके साथ में अदर जो भी बैंक्स हैं उनसे कंपेयर करें तो ये काफ़ी बड़ा बैंक है। सेकंड नंबर पे ICICI बैंक है, जो कि 8 लाख करोड़ के आसपास। कोटक महिंद्रा देखते हैं तो ऑलमोस्ट 4 लाख करोड़ के आसपास है। तो एच डी एफ सी काफ़ी अच्छा एक स्ट्रांग, फंडामेंटली स्ट्रांग प्राइवेट सेक्टर का बैंक आप बोल सकते हैं, इसको फोकस कर सकते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में अगर बोलेंगे तो रेवेन्यू लगातार ग्रो हो रहा है। अभी आप देखेंगे दिसंबर 2021 में 34,000 करोड़ का रेवेन्यू, और दिसंबर 2024 में ऑलमोस्ट 4 to 5 ईयर में ये 2.5 टाइम्स बढ़ चुका है। 85,000 करोड़ का केवल रेवेन्यू है। एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे हैं, नो डाउट। और इसमें जो भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देखेंगे तो एक हेल्दी इंक्रीमेंट लगातार क्वार्टर टू क्वार्टर देखने को मिल रहा है। 23,973 करोड़ के आसपास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। नेट प्रॉफिट भी उसके कंपेरेटिवली लगातार अपवर्ड ट्रेंड में ही है, जो कि एक फंडामेंटली स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। EPS लगातार इंक्रीज हो रहा है। कंपनी जो भी अर्निंग है वो लगातार शेयर्स में रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर टू ईयर वाइज अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट लाइक प्रीवियस ईयर मार्च 2024 में 2,83,000 करोड़ से 3,29,000, 1 ईयर में ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 50,000 करोड़ का ग्रो हुआ है रेवेन्यू। अदर इनकम एंड यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी चेक कर सकते हैं, जो कि एक बहुत एक बोल सकते हैं ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छा और हेल्दी इंक्रीमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। 10 ईयर में 21% CAGR डबल डिजिट में है। 3 ईयर का अगर आप ग्रोथ देखते हैं तो 30% CAGR से ग्रो हुई है कंपनी, जो कि नेक्स्ट आने वाले 3 ईयर में मैं बोल सकता हूँ कि ये 30% से ज़्यादा ही होगा। क्योंकि जब आप एक ऑलरेडी आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना ज़्यादा हो चुका है तो उसमें ग्रोथ की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। और उसमें जो है अगर कंपनी अच्छा कर रही है, कंपनी में कोई ड्रॉबैक नहीं है, तो उसमें ग्रोथ होगी ही होगी, जो कि मार्केट के लिए भी अच्छा होता है। और जहाँ तक कि इंडियन इकॉनमी के ग्रो होने की बात है,
एचडीएफसी बैंक का उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन होगा ही होगा। बैलेंस शीट अगर चेक करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इक्विटी कैपिटल भी यहाँ पे मार्च 2024 में 760 है। रिजर्व बढ़ रहे हैं कंपनी के, नो डाउट बारोइंग भी बढ़ रही है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में बारोइंग्स कुछ होती हैं जो कि बैंक बारो करके भी पैसे को मार्केट में सर्कुलेट करता है, बट बारोइंग्स जो है हेल्दी बारोइंग्स होनी चाहिए, ये एक ध्यान रखना होता है। और इसके लिए एचडीएफसी में मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी इशू होना चाहिए। अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग जीरो है, जो कि मुझे लगता है कि एचडीएफसी में क्यों है, ये आप इसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर जीरो है तो उसके जो है प्रॉस एंड कॉन्स क्या होते हैं। आप इस पे रिसर्च कीजिए और इस वीडियो से आप ये सीखिए कि इसमें जीरो है तो क्यों है, और उस जीरो होने से इसके फ़ायदे या नुकसान क्या हैं। यहाँ पे एफआईएस की होल्डिंग अगर आप देख रहे हैं तो एफआईएस की होल्डिंग अभी 1 ईयर में इंक्रीज हुई है, 47% से 49% हो गया है। डीआईएच की होल्डिंग थोड़ी सी कम हुई है, लास्ट 2-3 क्वार्टर में थोड़ी कम हुई है। गवर्नमेंट की होल्डिंग एज इट इज़ है, लाइक ऑलमोस्ट 1 ईयर से। पब्लिक की होल्डिंग भी एज इट इज़ है। तो इसमें कोई भी बेचना नहीं चाह रहा है, क्योंकि ग्रोथ दिख रहा है इस कंपनी का, इस बैंक का ग्रोथ लोगों को पॉजिटिव लग रहा है, और आने वाले 5-10 सालों में लॉन्ग टर्म के लिए ये बैंक बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग है। तो यहाँ पे आप एच डी एफ सी बैंक को आप फोकस कर सकते हैं। एच डी एफ सी बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने किया गया। इसमें और भी नई चीज़ें आप अपने साइट से इसमें चेक कर सकते हैं। जो भी डेटा है, जो भी अनाउंसमेंट्स है, जो भी बोर्ड मीटिंग्स है, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एच डी एफ सी का फ्यूचर प्लान क्या है, एच डी एफ सी बैंक ग्रो करेगा कि नहीं करेगा, वो भी कमेंट में आप बता सकते हैं। और आप नेक्स्ट ये भी कमेंट करके ये बताइए कि नेक्स्ट शेयर कौन सा ऐसा पिक किया जाए फंडामेंटल एनालिसिस के लिए। मैं जैसे कि लास्ट वीडियो में एच डी एफ सी बैंक का मुझे कमेंट आया था, तो मैं आपके सामने एच डी एफ सी बैंक का आज फंडामेंटल एनालिसिस किया हूँ। और बैंक अगर इंडियन इकॉनमी, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर इंडियन इकॉनमी ग्रो करेगी तो एच डी एफ सी बैंक ग्रो करेगा ही करेगा। आप एच डी एफ सी बैंक पे फोकस कर सकते हैं। कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट कौन सा स्टॉक है जिसका फंडामेंटल एनालिसिस किया जाए। अगर वीडियो में इंफॉर्मेशन अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके सपोर्ट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पूरा एजुकेशनल पर्पस से था, इसमें बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू, बाय बाय।